रामायण के रचयिता से पहले एक डाकू थे। महर्षि वाल्मीकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर महर्षि का वाल्मीकि हुआ था। इनके भाई का नाम भृगु था। कहा जाता है कि वाल्मीकि को बचपन में ही एक भीलनी ने चुरा लिया था। इसके बाद से उनका लालन पोषण उसी भीलनी ने किया और वाल्मीकि डाकू बन गए। इनका नाम पहले रत्नाकर था। रत्नाकर हमेशा जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटते थे। फिर एक दिन नारद मुनि जंगल से जा रहे थे, तभी रत्नाकर की नजर नारद मुनि पर और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने रत्नाकर से सवाल किया कि वो ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। तब रत्नाकर ने कहा कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। तब नारद जी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार भी इन पापों का फल भोगेगा। तब रत्नाकर ने कहा कि हाँ, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। तब नारद जी ने कहा कि एक बार जाकर अपने परिवार से पूछ लो। लेकिन जब रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे वो बेहद दुखी हुए। इसके बाद रत्नाकर ने पाप का रास्ता छोड़ दिया। फिर रत्नाकर ने नारद जी ने पूछा कि वो क्या करे। तब नारद जी ने कहा कि वो राम नाम जपें। रत्नाकर ने अज्ञानतावश राम नाम का जपते जपते मरामरा का जाप करने लगे। फिर धीरे धीरे यह राम राम में बदल गया। कथाओं के अनुसार रत्नाकर ने कई वर्षों तक तपस्या की। इस कठोर तपस्या के चलते रत्नाकर के शरीर पर चींटियों ने बांभी बना दी थी। इसके चलते ही रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। ब्रह्मा जी के कहने पर की रामायण की रचना क्रोंच पक्षी की हत्या करने वाले एक शिकारी को इन्होंने शाप दिया था। तब अचानक इनके मुख से श्लोक की रचना हो गई थी। फिर इनके आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसी वाणी आपके मुख से निकली है, इसलिए आप श्लोक रूप में ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। राम के त्यागने के बाद वाल्मीकि आश्रम में रही थीं माता सीता। ये माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता कई सालों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थीं। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। यहीं पर उन्हें वन देवी के नाम से जाना गया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि का भी उतना ही महत्व है जितना रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और बाकी किरदारों का है।